सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। फॉर्च्यून वर्ल्ड स्कूल का आज एनुअल फंक्शन, वार्षिक समारोह, बहुत बड़े शब्दों में कुछ बात इस वार्षिक समारोह के अवसर पर अच्छा लग रहा था जब लिटिल किड्स, नन्हे बच्चे जिस ढंग से एंकरिंग और उसके साथ साथ जिस ढंग से अपनी नन्ही अदाएं प्रस्तुत कर रहे थे, एक अच्छी प्रस्तुति, अच्छी शुरुआत। शिक्षा का महत्व हम सब जानते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में है ही, लेकिन शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान, बुक नॉलेज बन करके रह जाए, साथ ही साथ अर्निंग द मनी, धन कमाना, वो भी जीवन के लिए निश्चित अच्छा है, लेकिन अपनी भारतीय परंपराओं में, और केवल भारतीय परंपराओं में ही नहीं, आज की आवश्यकता के अनुसार भी शिक्षा इतने में पूरी नहीं हो सकती, हो जाती। आवश्यकता है कि बच्चों को कुछ अच्छे संस्कार मिले, अंदर की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का आधार मिले, बच्चों को साथ ही साथ कुछ जीवन के प्रति, जीवन मूल्यों के प्रति, लाइफ वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, कैरेक्टर वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज, ये सब भी बच्चों को प्रारंभ से फीडिंग दी जाए। साथ साथ आज एक ऐसे समय के दौर में हम सब हैं जबकि विज्ञान ने बहुत कुछ किया है। साइंस जो है बड़े अमेजिंग कुछ ऐसे प्रेजेंटेशन, बड़े अद्भुत से प्रयोग, प्रस्तुतियां साइंस के माध्यम से हुई हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आप सब यहाँ बच्चों के गार्डियंस, पेरेंट्स बैठे हैं, एक बात हम सबको इस खुले आकाश में, खुले वातावरण में निश्चित विचार करने की आवश्यकता है कि आज के विश्व में जहाँ चारों ओर भौतिकवादी विकास, मैटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट्स हुए हैं, वहीं साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी साथ साथ खड़े हैं जिनका उत्तर शिक्षा में से ही ढूंढना होगा। वो क्वेश्चन हैं, कहीं टेंशन रेट बढ़ रहा है, इरिटेशन
बिल्कुल एक पार्ट ऑफ नेचर बनती चली जा रही है। छोटी छोटी आयु में स्ट्रेस और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं, ये निश्चित क्वेश्चन खड़े करती हैं कई रूपों में। इतना ही नहीं, कई विश्व में युद्ध की विभीषिकाएं, कई कुछ प्राकृतिक आपदाएं, कहीं कोरोना वायरस जैसी ऐसी समस्याएं जिनके आगे विज्ञान भी मौन है। पूरी विश्व की डेवलपमेंट्स भी कोरोना के समय हमने देखा, जब कोई प्राकृतिक आपदा भी आती है, पूरे विश्व की डेवलपमेंट्स जो हैं, साइंटिफिक मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट्स, वो भी केवल देखती रह जाती हैं। और जिस प्रकार से ये दिखता है कि कहीं ना कहीं नशों की आदतें छोटी छोटी आयु में ही, वो भी क्वेश्चन खड़े करती हैं कि बचपन में और छोटी उम्र में ही यदि बच्चे बच्चियां ड्रग एडिक्टेड होने लगेंगे तो किसके सहारे भविष्य अच्छा बनेगा। ये सब देख करके क्या लगता नहीं कि बच्चों में प्रारंभ से ही कोई अच्छे संस्कारों का आरोपण हो, कुछ अच्छे विचार और शिक्षा, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हो, जिससे अच्छी पढ़ाई तो हो ही हो, वो तो होनी ही चाहिए, उसमें कोई दूसरा विचार हो ही नहीं सकता। अच्छी पढ़ाई तो मस्ट है, लेकिन अच्छी पढ़ाई के साथ हमारा एक रहता है कहना कि अच्छी पढ़ाई के साथ अच्छा जीवन भी आवश्यक है। पढ़ाई बहुत अच्छी हो, लेकिन वो पढ़ाई बच्चों को बड़ों के आगे ही अकड़ना सिखा दे तो आपको लगेगा नहीं कि कुछ अधूरापन है। वो पढ़ाई बच्चों की विनम्रता छीन ले, वो पढ़ाई बच्चों का स्ट्रेस बन जाए, वो पढ़ाई बच्चों की हाइपरनेस बन जाए, या कहीं और बहुत सी चीजें। इसीलिए आवश्यक है शिक्षा ऐसी हो जहां अच्छी पढ़ाई के साथ अच्छे जीवन की भी भावनाएं साथ जुड़ी हो। क्योंकि एक बात सबको ध्यान रखनी होगी, आदर अपने यहाँ कभी भी बुराई का नहीं हुआ, सम्मान हमेशा अच्छाई ने पाया है। अच्छा स्वभाव सम्मान पाता है, अच्छे विचार सम्मान पाते हैं, अच्छी हैबिट्स सम्मान पाते हैं, और इसीलिए शिक्षा में वो सब जुड़े। पर अंतिम बात, हमें नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा, और इसमें कोई जाति का, ऊंच नीच का, वर्ग वर्ण का कोई, हमें नहीं लगता कि उसमें कोई अंतर है, कोई रिलीजन का, कास्ट का, कलर, क्रीड, कुछ भी। हर कोई चाहेगा कि मेरी संतान अच्छी बने, कौन नहीं चाहेगा। और जब ये बात आएगी तो वहां लगेगा कि सबके लिए संस्कार युक्त शिक्षा हो, कुछ अच्छे विचारों से मिली हुई शिक्षा हो। हमें प्रसन्नता है कि यहाँ फॉर्च्यून वर्ल्ड स्कूल में प्रारंभ ही जब हुआ, मोहन गोयल जी से बात हुई तो हमने कहा अच्छी बात है, स्कूल बने, लेकिन दोनों पक्ष साथ कर चलना, बच्चे निराश ना हो यहाँ आने वाले, उन्हें अच्छी पढ़ाई के लिए भी बिल्कुल एक सॉलिड बेस और जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब मिले। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ से पढ़े हुए बच्चे कुछ अच्छे मॉरल्स, अच्छे आइडियल्स, अच्छी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ साथ लेकर के आगे बढ़े जीवन में, ताकि लगे कि ये फॉर्च्यून वर्ल्ड स्कूल के बच्चे। हमें लगता है
कि जीवन का रियल फॉर्च्यून जो है वो इसी पर निर्भर है कि आपका बच्चा कितना टैलेंटेड है। और टैलेंटेड मीन्स नॉट ओनली इन बुक नॉलेज, टैलेंटेड केवल बुक नॉलेज के रूप में नहीं, वैल्यूज के रूप में, एक आदर्श जीवन। हमें विश्वास है कि फॉर्च्यून वर्ल्ड स्कूल दोनों स्थितियां पूरी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अच्छी पढ़ाई भी हो और अच्छा जीवन भी हो, उसमें कुछ अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज़, कुछ महापुरुषों के आदर्श, आइडियल्स, वो सब भी बच्चों के साथ हों। और उसी रूप में आज ये फॉर्च्यून वर्ल्ड स्कूल का जो एनुअल फंक्शन है, उसके लिए भी बच्चों की अच्छी तैयारियां, बच्चों के साथ टीचर्स का की पार्टिसिपेशन, उनके लिए पूरा उनका ध्यान रखना, उनको तैयार करवाना। और यहाँ की प्रिंसिपल बिल्कुल एक समर्पित और संकल्पित भाव के साथ इस फॉर्च्यून वर्ल्ड स्कूल और फॉर्च्यून परिवार का एक अभिन्न अंग बनकर जिस प्रकार कार्य कर रहे हैं और पूरा स्टाफ जिस प्रकार से उनका साथ दे रहा है, ये वास्तव में फॉर्च्यून वर्ल्ड स्कूल के फॉर्च्यून का एक बहुत मजबूत आधार है। हमारी बहुत बहुत शुभकामना यहाँ के प्रिंसिपल और उनके पूरे सहयोगी स्टाफ के लिए, और विशेष रूप से मोहन जी और फॉर्च्यून परिवार, उन तक को भी आपने सुना, अच्छे भावों के साथ उन तक पूरी मेहनत के साथ लगे हैं। भगवान कृपा बनाए रखें और ये फॉर्च्यून वर्ल्ड स्कूल आने वाले समय में शिक्षा का एक आदर्श केंद्र न केवल नोएडा, न केवल दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बल्कि पूरे क्षेत्र का एक आइडियल एजुकेशनल सेंटर बन करके आगे बढ़े। हमारी आराध्य चरणों में यही विनम्र प्रार्थना भी और अपनी ओर से ढेरों ढेरों शुभकामना, मंगल कामना। बच्चों ने जो हे योगेश्वर प्रार्थना बोली और जिस प्रकार से नन्हे बच्चे उस प्रार्थना में मगन थे, एक अच्छी शुरुआत संस्कारों की प्रार्थना के माध्यम से भी और वैसे भी ऐसी ऐसी प्रस्तुतियों के माध्यम से भी। प्रार्थना के 3 वाक्य स्वभाव है, जहाँ भी बैठते हैं उच्चारण करवाने का एक बार सभी उच्चारण कर लेंगे। मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ, आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। भगवान की मंगलमय कृपा सब प्रकार से सब पर बनी रहे। यहाँ शिक्षा ले रहे सभी बच्चों के लिए और आए हुए उनके अभिभावक, पेरेंट्स, गार्जियन, आप सब के लिए भी हमारी बहुत बहुत शुभकामना। ओम शांति।